ये 11 हेड वॉशिंग मिस्टेक्स हमने जानी थी पिछले वीडियो में कि कैसे शैम्पू का गलत यूसेज ट्रिगर करता है स्कैल्प में डैंड्रफ और इंक्रीज करता है आपका हेयर फॉल। पिछला एपिसोड आप लोगों को प्रैक्टिकली बहुत यूजफुल लगा था एंड देयरफॉर इसी सीरीज में आज के वीडियो में हम जानेंगे 13 हेयर केयर मिस्टेक्स। गौर से देखिए इस लिस्ट को। ये मिस्टेक्स अगर आप कर रहे हैं तो आपके हेयर में स्ट्रेंथ मिसिंग होगी, हेयर में शाइन मिसिंग होगी, हेयर में लाइफ मिसिंग होगी एंड वीक हेयर, ब्रिटल हेयर, यही है सबसे बड़ा कारण हेयर डैमेज और इंक्रीज्ड हेयर फॉल का। ध्यान दें, पिछले वीडियो में थी हेड वॉशिंग मिस्टेक्स, आज के वीडियो में है हेयर केयर मिस्टेक्स। दोनों टॉपिक में जमीन आसमान का अंतर है। इन 13 में से कितनी मिस्टेक्स आप कर रहे हैं वीडियो के एंड में कमेंट करके बताइएगा मुझे। लेट्स बिगिन एपिसोड 7 ऑफ हेयर एंड केयर। आगे बढ़ने से पहले बेसिक साइंस समझ लेते हैं। देखिए, शैम्पू की तो हमने हर मिस्टेक कवर कर ली थी पिछले वीडियो में। हमने जाना था कि शैम्पू कभी भी डायरेक्ट हेयर पे नहीं लगाना है, हमेशा डायरेक्ट स्कैल्प पर लगाना है। शैम्पू का पर्पस है स्कैल्प क्लेंजिंग, नॉट हेयर वॉशिंग। इनफैक्ट ये कहना गलत नहीं होगा कि शैम्पू करना इज नॉट हेयर केयर, शैम्पू करना इज स्किन केयर। हेयर केयर तो अभी शुरू ही नहीं हुआ, अभी तो बस स्कैल्प क्लेंजिंग हुई है। हेयर केयर होता है नेक्स्ट 3 स्टेजेस में, विच इज रिपेयर, मॉइस्चराइजेशन एंड मॉइस्चर रिटेंशन। ये सभी बातें हमने कंप्लीट हेयर रूटीन वाले वीडियो में की थी, डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, आप बाद में देख सकते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इन 13 हेयर केयर मिस्टेक्स की। पहली मिस्टेक, नॉट यूजिंग अ कंडीशनर। जैसा कि हमने समझा शैम्पू करना इज स्किन केयर, पर कंडीशनिंग यहां से शुरू होता है असली हेयर केयर। देखिए, शैम्पू से आपका स्कैल्प क्लीन तो ज़रूर हो जाता है, पर आपने नोटिस किया होगा कि शैम्पू करने के बाद आपके हेयर ड्राई और फ्रिजी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शैम्पू में मौजूद होते हैं डिटर्जेंट्स, और जहाँ डिटर्जेंट्स आ जाते हैं वहाँ चीज़ें एकदम साफ हो जाती हैं और ड्राई हो जाती हैं। पर स्ट्रॉन्ग, शाइनी और हेल्दी हेयर के लिए हेयर का मॉइस्चर लेवल, हेयर कॉर्टेक्स में मॉइस्चर लेवल अच्छा होना ज़रूरी है। इसलिए शैम्पू करने के बाद हेयर में मॉइस्चर रिस्टोर करने के लिए हमें यूज़ करना है कंडीशनर। अगर आप हेयर की कंडीशनिंग कर ही नहीं रहे हैं कभी, तो आपके हेयर समय के साथ ड्राई, ब्रिटल और वीक होते जाएंगे। हेयर हेल्थ के लिए क्रूशल है कंडीशनिंग, ज़रूरी है। मिस्टेक नंबर 2, यूजिंग कंडीशनर द रॉन्ग वे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में समझा था कि लोग शैम्पू एकदम गलत तरीके से लगाते हैं। शैम्पू लगाना होता है सिर्फ स्कैल्प पर, डायरेक्टली हेयर पर कतई ही नहीं। और कंडीशनर में इसका उल्टा है, कंडीशनर आपको लगाना है हेयर पर, हेयर की जो शैफ्ट्स हैं इन पर, स्कैल्प पर कतई ही नहीं। अगर तो आपके लंबे बाल हैं तो शैम्पू करने के बाद बालों में से वाटर स्क्वीज आउट कर दें और फिर लगा लें बालों में कंडीशनर, और उसको एटलीस्ट 3 to 5 मिनट्स रहने दें। तब तक नहाने के बाकी कार्यक्रम करें, तभी कंडीशनर अच्छे से कंडीशन करेगा, रिमॉइस्चराइज करेगा आपके हेयर को। तो यहाँ एक नुआंस आता है, अगर तो आपके लंबे बाल हैं तो आपके लिए कंडीशनिंग करना आसान होगा। आप बेसिकली हेयर मिड्स, कान के नीचे से कंडीशनर लगा लेंगी या लगा लेंगे। पर छोटे बाल वालों के लिए कंडीशनर लगाना ट्रिकी है, क्योंकि आप जेल की तरह भी ऊपर ऊपर से लगाएंगे कंडीशनर, तो उसके बाद धोते वक्त वो वापस थोड़ा स्कैल्प और रूट पे गिर जाएगा, विच इज़ नॉट वॉट वी वॉन्ट। तो बॉयज़ के लिए स्पेशली और फॉर एनीवन विथ शॉर्टर हेयर, कंडीशनिंग के लिए बेस्ट रहेगा कि आप लीव इन कंडीशनर यूज़ करें नहाने के बाद। खास तौर से लंबे बाल अगर आपके हैं तब तो लीव इन कंडीशनर ज़रूर ट्राई करें। क्यों? क्योंकि जितने ज़्यादा लंबे बाल होते हैं उतनी ज़्यादा उनकी उम्र होती है। जितना ज़्यादा बाल आपकी रूट से दूर है उतना ज़्यादा उस पोर्शन की उम्र है, और जितनी ज़्यादा उम्र हो बालों की उतनी ज़्यादा उनकी केयर करनी पड़ती है, उतना ज़्यादा उनकी उम्र का लिहाज करना पड़ता है। इसीलिए लंबे बालों को ज़्यादा केयर चाहिए होती है। यकीन मानिए, कंडीशनर और लीव इन कंडीशनर, दिस विल बी द बेस्ट मनी यू स्पेंड ऑन योर हेयर केयर। इवन छोटे बालों में लीव इन कंडीशनर एक बहुत यूजफुल चीज़ है, क्योंकि छोटे बालों में जब आप कंडीशनर लगाएंगे और उसको वॉश करेंगे तो वो आपके स्कैल्प पे गिर जाएगा। अगर तो कंडीशनर लगाना वर्क्स फॉर यू तो बढ़िया, पर अगर आपको लगता है कि हेड वॉश करने के बाद वापस जल्दी से स्कैल्प ऑयली हो जाता है या डैंड्रफ की प्रॉब्लम कभी जाती ही नहीं है, तो उसका एक छिपा हुआ कारण ये हो सकता है कि आप अपने स्कैल्प को क्लीन करने के तुरंत बाद उस पे कंडीशनर के ऑयल्स गिरने दे रहे हैं। बड़ी बारीक बात है, पर इट कैन मेक अ डिफरेंस इन योर एंड रिजल्ट्स। तो इवन छोटे बालों में शैम्पू करने के बाद आप कंडीशनिंग का स्टेप स्किप कर सकते हैं और बाथरूम से निकलने के बाद डायरेक्ट लिव इन कंडीशनर लगा लीजिए। छोटे बालों में मेरा पर्सनली ये गो टू हेयर रूटीन है। जिन लोगों के बाल छोटे होते हैं, स्पेशली हम लॉन्डो के, तो छोटे बाल एकदम जवान हैं,
ये यंग हैं, ये जितना रूट के पास है उतना जवान है बाल। तो यहाँ बेसिक हेयर केयर गेम भी हो उतना ही काफ़ी है। आप बस ढंग से शैम्पू कर लीजिए स्कैल्प और एक कंडीशनर या लिव इन कंडीशनर लगा लीजिए, दैट विल डू। नेक्स्ट मिस्टेक, नॉट डूइंग मॉइस्चर रिटेंशन। तो हमने शैम्पू के बाद बालों में मॉइस्चर तो ऐड कर दिया कंडीशनिंग करके, पर बालों को मॉइस्चराइज करने के बाद हम आइडियली ये भी चाहते हैं कि वो एडेड मॉइस्चर बालों में लॉक इन हो जाए, बालों के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर ऐड कर दी जाए ताकि मॉइस्चर लॉस ना हो। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं नेचुरल हेयर ऑयल्स या फिर हेयर सीरम्स। ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट ही होते हैं ये। हमारे जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कोकोनट ऑयल, आंवला ऑयल, कैस्टर ऑयल, आलमंड ऑयल। पर ध्यान रहे ऑयल स्कैल्प पर नहीं लगाना है। ऑयल की एक बहुत पतली सी लेयर लेनी है हाथ पर, बस हाथ शाइनी दिखें इतनी सी लेयर, और उसको हेयर पे लगाना है। ये भी एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर ऐड कर देगा हेयर पे मॉइस्चर रिटेंशन के लिए। नेक्स्ट मिस्टेक, ड्राइंग विद अ टॉवल। बालों को धोने के बाद लोग बड़ी गलतियां करते हैं ड्राई करते वक्त, और बेवजह का हेयर ब्रेकेज होता है। अगर आप गीले बालों को स्क्रब करते हैं, रगड़ते हैं जोर से टॉवल के साथ, तो इससे बाल खिंचते हैं फ्रॉम द रूट लेवल और अल्टीमेटली हेयर फॉल इंक्रीज होता है। फिर वही वीकेंड बाल आसानी से टूट जाते हैं उसी वक्त या फिर उसी हफ्ते, और इससे आपका नेट हेयर फॉल इंक्रीज होता है। दोस्तों, वेट हेयर, गीले बाल ज़्यादा वीक और ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं, तो उनको और जेंटली ट्रीट करना चाहिए। माइक्रोफाइबर टॉवल यूज़ करें, बालों को दबा दबा के पैड ड्राई करें। अगर लंबे बाल हैं आपके तो पहले एक बार हाथ से उनको स्क्वीज़ कर लें पानी निकालने के लिए, और फिर माइक्रोफाइबर टॉवल यूज़ करें। माइक्रोफाइबर टॉवल पानी को एब्जॉर्ब कर लेगी और बालों को रफली ट्रीट भी नहीं करना पड़ेगा, और उसके बाद बचा खुचा बालों को नेचुरली ड्राई होने दें। नेक्स्ट मिस्टेक, यूजिंग अ हॉट हेयर ड्रायर। ये दूसरी ड्राइंग मिस्टेक हो गई कि बालों को हाई टेम्परेचर पे हॉट हेयर से ड्राई करना। अब इससे बाल जल्दी ड्राई तो हो जाते हैं, पर जैसा कि हमने पहले समझा, हॉट टेम्परेचर आपके हेयर का दुश्मन है। इससे हेयर की आउटर प्रोटेक्टिव लेयर हेयर क्यूटिकल में डैमेज होता है, जिससे फिर आपका हेयर डैमेज एक्सेलरेट होता है, मॉइस्चर लॉस एक्सेलरेट होता है, हेयर की लाइफ रिड्यूस हो जाती है। देखिए, एयर से हेयर ड्राइंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। पंखे के नीचे खड़े हो जाएं, टेबल फैन के सामने खड़े हो जाएं। दिक्कत है हॉट एयर से। अगर हेयर ड्रायर वाली मशीन यूज़ करनी ही है तो लो टेम्परेचर पे यूज़ करें और दूर से यूज़ करें, पास से नहीं। नेक्स्ट मिस्टेक, डिटैंगलिंग विद अ कोम्ब। अगेन, बाल बनाते वक्त लोग बेसिक कड़क वाली कंघी यूज करते हैं। कड़क कंघी से बाल सुलझाते हैं, जिसके ब्रिस्टल्स रिजिड होते हैं। स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग हेयर, क्योंकि जहां भी आपके बाल हल्के भी उलझने की कगार पे होंगे, वहां आप चाहेंगे कि कोम्ब के ब्रिस्टल्स सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल हो, ताकि उलझे बालों से मिलने पर ब्रिस्टल्स बेंड हो जाएं, पर आपके बाल खिंचकर ना टूटें। रिजिड ब्रशेस के ब्रिस्टल्स होते हैं कठोर, कड़क, ईगो होता है उनमें, नहीं झुकते वो, फिर आप ही के बालों को टूटना पड़ता है। तो डीटैंगलिंग और कोम्बिंग के वक्त यूज वेट ब्रशेस। वेट ब्रशेस के ब्रिस्टल्स फ्लेक्सिबल होते हैं, और वेट ब्रश ये बस एक नाम है ब्रश टाइप का, ये ब्रशेस वेट नहीं होते हैं। हमें बालों को अनटैंगल करना है, अनरूट नहीं, इसलिए रिजिड ब्रशेस ना यूज करें। नेक्स्ट मिस्टेक, डीटैंगलिंग फ्रॉम द टॉप। सभी लोग आजकल जल्दी में होते हैं, तो माइंडलेसली ऊपर से नीचे तक डिटैंगल करने की आदत सी होती है लोगों में, पर ये जल्दीबाजी आपको बालों के साथ महंगी पड़ेगी। डिटैंगलिंग करते वक्त हड़बड़ाहट ना मचाएं। तो जो लोग ऊपर से नीचे तक एक बार में डिटैंगल करने की कोशिश करते हैं, वहां क्या होता है कि अगर ऊपर एक नॉट है, उलझाहट है, और बीच में फिर कोई उलझाहट है, कोई नॉट है, तो फर्स्ट नॉट कंघी के साथ खिंच के जुड़ जाती है सेकेंड नॉट से और बन जाती है डबल नॉट, और फिर वहां से कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होना मुश्किल है। फिर बाल खिंच खिंच के टूटते हैं, और इसका सोल्यूशन बड़ा ही सिंपल है। लंबे बालों में डीटैंगलिंग हमेशा नीचे से शुरू करें, बालों के एंड से, और ऊपर की तरफ बढ़ें, ताकि रास्ते में अगर कोई नॉट मिले तो वो सुलझती जाए। और यहाँ एक स्पेशल पॉइंट, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा कर्ली हैं, गुंगराले हैं, वेवी हैं, तो जब बाल डैम्प स्टेट में हो नहाने के बाद, तभी उन्हें ब्रश कर लें, कोम्ब कर लें। अदरवाइज अगर वो सूख गए पहले तो फिर वो बहुत उलझ जाएंगे। यू प्रोबेबली ऑलरेडी नो दिस इफ यू हैव कर्ली हेयर। नेक्स्ट मिस्टेक, नेवर क्लीनिंग योर कोम्ब्स एंड ब्रशेस। देखिए, आपके कोम्ब और ब्रश में समय के साथ गंदगी इकट्ठा होती है। स्कैल्प का सारा बिल्डअप, डर्ट, ऑयल, स्किन फ्लेक्स, ये सब यूज के साथ साथ आपके ब्रिस्टल्स के बीच में फंसता रहता है, इकट्ठा होता रहता है। और नहाते ही अगर आप ये गंदगी से भरी कंघी यूज कर रहे हैं साफ साफ स्कैल्प पे,
साफ साफ हेयर पे, तो ये सारी गंदगी रीट्रांसफर हो जाएगी और आधा सत्यानाश वहीं हो जाएगा। -40% तो वहीं पहुंच गए आप। फिर आपको अगला हेड वॉश शायद जल्दी करने की नौबत आ जाए 1-2 दिन में ही। और शैम्पू फ्रीक्वेंसी ऐसे बेवजह बढ़ाना नहीं चाहते हम, जैसा कि पिछले वीडियो में समझा था। ओवर वॉशिंग नहीं करनी है हेड की। हायर शैम्पू फ्रीक्वेंसी से हेयर डैमेज होता है, तो हमारे ब्रशेज और कोम्ब्स क्लीन होने चाहिए। और ये अपने आप खुद को क्लीन नहीं कर लेंगे, हमें इन्हें क्लीन करना होगा रेगुलरली। जीवन में आपका वैसे भी एक बेसिक हाइजीन रूटीन होगा ही हर 15 डेज में। बेडशीट्स बदलना, अपनी टॉवल्स बदलना, अपने नेल्स कट करना, है ना? तो उसमें ये एक और टास्क ऐड हो जाना चाहिए, अपने कोम्स और ब्रशेस क्लीन करना पीरियोडिकली एटलीस्ट वंस अ मंथ एंड प्रेफरेबली एवरी 15 डेज। और बड़ा ही सिंपल है, एक बाउल में हॉट वाटर लें, उसमें थोड़ा शैम्पू डालें और उसमें अपना ब्रश डाल दें। 10-15 मिनट तक सोख होने दें और उसके बाद कोई पुराने यूज टूथब्रश से अपनी कंघी को साफ कर लें। डन। नेक्स्ट मिस्टेक, ऑयलिंग द स्कैल्प। देखिए, जैसा कि अभी हमने समझा, ऑयल का मेन पर्पस है मॉइस्चर रिटेंशन। बालों की कंडीशनिंग के बाद लीव इन कंडीशनर की जगह आप ऑयल भी यूज कर सकते हैं। ऑयल की एक बड़ी पतली सी लेयर लगानी होगी हेयर पे टू ऐड अ प्रोटेक्टिव लेयर फॉर मॉइस्चर रिटेंशन। तो ऑयलिंग हमें प्राइमरीली रेगुलर यूसेज में हेयर की करनी है, स्कैल्प की नहीं। स्कैल्प तो ऑलरेडी अपने नेचुरल ऑयल्स प्रोड्यूस करता है, सीबम। स्कैल्प हमारे शरीर का नेचुरली सबसे ऑयली इलाका है। ये सीबम का बिल्डअप क्लीन करने के लिए ही तो हमें हर 2-3 दिन में शैम्पू करना पड़ता है। तो स्कैल्प पर और बाहर से ऑयल ऐड करने से आपके जीवन में दिक्कतें बढ़ेंगी। हेड ज़्यादा जल्दी गंदा होने लगेगा, भारी लगेगा, स्कैल्प के स्किन पोर्स क्लॉग हो सकते हैं, डैंड्रफ बढ़ेगा, एक्नी प्रॉब्लम हो सकती है। हाँ, अगर एक प्रॉपर हेड मसाज आपको कराना है तो उसका अपना एक आनंद है, बिल्कुल है, रिलैक्सिंग है। और रिसर्च में प्रूवन है हेड मसाज से स्कैल्प का ब्लड रेगुलेशन भी इंप्रूव होता है। कई ऑयल्स में पोटेंट इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं, जैसे कि ब्राह्मी, आंवला, भृंगराज, रोजमेरी, ब्लैक सीड, करी पत्ता। इन सभी का कुछ ना कुछ काम होता है हेयर रीग्रोथ के लिए और स्कैल्प हेल्थ के लिए, विच इज गुड। पर इतनी डीप ऑयलिंग स्कैल्प में हफ्ते में मैक्सिमम एक बार होनी चाहिए या 15 दिन में एक बार। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली देन हेड मसाज ऑयल से करने के बाद आपको बालों में ऑयल 4 घंटे के बाद धो लेना है। 10-12 घंटे उसे नहीं छोड़ना, नहीं तो डर्ट बिल्डअप होगा और पोर्स ब्लॉक हो सकते हैं। तेल के फायदे हैं, कई फायदे हैं, मैं कोई तेल विरोधी नहीं हूँ। पर अगर हर आए दिन आप स्कैल्प की ऑयलिंग कर रहे हैं, हेयर रूट्स की ऑयलिंग कर रहे हैं, क्योंकि आपने कहीं से सुन लिया कि जड़ों में तेल जाना चाहिए, बचपन से सुनते आ रहे हैं हम, पर ये एक मिथ है। तो अगर आप हर आए दिन स्कैल्प की ऑयलिंग कर रहे हैं, दिस विल क्रिएट प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। रेगुलर यूसेज ऑयल का करना है तो वो है बस मॉइस्चर रिटेंशन, एक लाइट सी परत हेयर पे लगा के। विच ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट, यूजिंग अ लॉट ऑफ ऑयल ऑन हेयर। कंडीशनिंग के बाद अगर आप मॉइस्चर रिटेंशन वाले स्टेप में ऑयल यूज कर रहे हैं तो क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथों में एक बहुत स्मॉल क्वांटिटी लें ऑयल की, बस एक शाइन आ जाए हाथों में, तेल का तालाब नहीं। व्हेन इट कम्स टू ऑयल, लेस इज मोर। लिटरली इतना कम ऑयल लें कि लोगों को पता भी नहीं चलना चाहिए आपने ऑयल लगाया है। बस ऐसा लगे कि आपके हेयर काफी हेल्दी और हैप्पी हैं, काफी फुल ऑफ लाइफ हैं। नेक्स्ट मिस्टेक, डैंड्रफ। डैंड्रफ एक बहुत ही कॉमन स्कैल्प प्रॉब्लम है, स्कैल्प की स्किन वाली प्रॉब्लम है वो। और अक्सर लोग इसे नॉर्मल समझकर अवॉइड कर देते हैं कि थोड़ा बहुत डैंड्रफ तो सबको ही होता है। लेकिन सच ये है, डैंड्रफ इज अ साइन ऑफ योर ओवरऑल स्कैल्प हेल्थ एंड योर स्कैल्प हाइजीन। अगर डैंड्रफ हो रहा है तो उसको इग्नोर ना करें और एक्टिवली कदम उठाएं, रूट कॉज फाइंड करें, क्यों डैंड्रफ हो रहा है। इस पर हमने पूरा वीडियो बनाया था, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, आप बाद में देख सकते हैं। ज्यादातर केसेस में डैंड्रफ का रूट कॉज होता है स्कैल्प में एक्सेस ऑयल और डर्ट का बिल्डअप, जो कि रेगुलरली क्लीन नहीं हो रहा होता है। और यहाँ कल्प्रिट होता है कि लोग गलत शैम्पू यूज करते हैं या गलत तरीके से शैम्पू यूज करते हैं, ढंग से हेड वॉश करते ही नहीं हैं। और ये सारी मिस्टेक्स हमने पिछले वीडियो में कवर की थी, वो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा। पर डैंड्रफ की प्रॉब्लम अगर आपने इग्नोर की तो वो वहाँ रुकेगी नहीं, वो बॉडी के और एरियाज पे कैरी ओवर होगी। आपको एक्नीज होने लगेंगे फोरहेड पर या नोज वाले रीजन में या शोल्डर पे और बैक पे, क्योंकि स्किन फ्लेक्स जो गिरते हैं माइक्रोस्कोपिक छोटे छोटे, वो साथ में गंदगी, फंगाई और बैक्टीरिया ट्रांसफर करते हैं हर जगह। तो एवरीथिंग इज रिलेटेड। नेक्स्ट मिस्टेक,
हैविंग टाइट हेयर स्टाइल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके बाल लंबे हैं तो आपकी हेयर स्टाइल लूज होनी चाहिए, टाइट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी हेयर स्टाइल बालों को खींच के रख रही है तो आपके हेयर पे एक कांस्टेंट पुलिंग फोर्स लगता है जो कि हेयर फॉलिकल्स को खींचता है और हेयर फॉलिकल्स को डैमेज करता है एंड स्लोली ओवर द ईयर्स इट लीड्स टू परमानेंट हेयर लॉस। इसका टेक्निकल टर्म है ट्रैक्शन एलोपेशिया, हेयर लाइन पीछे होने लगती है। दिस इज रियल। तो अगर आप हेयर टाई करते हैं हमेशा बालों को लूजली बांधें, टाइट रबर बैंड्स यूज नहीं करने, टाइट हेयर बैंड्स यूज नहीं करने, स्क्रंचीज यूज करें, लूज बैंड्स यूज करें या फिर बालों को खुला रखें। और ये चीज लागू है फॉर ऑल एजेस, चाहे आप ग्रोन अप हैं या आपके घर में छोटी बच्चियां हैं। बहुत कॉमन है इंडिया में एकदम टाइट बाल पीछे बांध के गर्ल्स स्कूल और कोचिंग जाती हैं और इस हैबिट का रियल इम्पैक्ट पड़ता है 20s और 30s में। सो लंबे बालों को टाइटली ना बांधें, लूजली बांधने के बहुत तरीके हैं। नेक्स्ट मिस्टेक, नेवर यूजिंग हेयर मास्क। देखिए ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसके हेयर में डैमेज हो ही ना। थोड़ा बहुत डैमेज तो सबके हेयर में होता है, डिपेंडिंग ऑन आपका हेयर रूटीन, हेयर केयर गेम कितना स्ट्रॉन्ग रहा है। हो सकता है आपका हेयर डैमेज कम हो, पर जितने लंबे बाल होते हैं उतनी ज़्यादा उनकी उम्र बढ़ती है, उतना ज़्यादा वो वल्नरेबल होते हैं, उनका डैमेज समय के साथ बढ़ता है। इसलिए एक्टिवली हेयर की रिपेयरिंग बहुत ज़रूरी है। हेयर डैमेज यानी कि हेयर की आउटर लेयर में माइक्रो टीयर्स आना, जो क्यूटिकल वाली लेयर है। तो ये इन्वायरमेंटल एक्सपोजर के कारण आ ही जाता है टू सम डिग्री। जितने पुराने बाल उतना ज़्यादा एक्सपोजर, उतना ज़्यादा हेयर डैमेज। इसलिए एक अच्छे वेल डिजाइंड हेयर रूटीन में आपको अपने बालों की एक्टिव रिपेयरिंग करनी चाहिए, जिस तरह आप अपने बालों की एक्टिव मॉइस्चराइजिंग करते हैं कंडीशनिंग से, और इसके लिए यूज करते हैं हेयर मास्क। हेयर मास्क बेसिकली एक बहुत ही थिक कंडीशनर है। लंबे बाल अगर आपके हैं तब तो हेयर मास्क यूज करना नेसेसरी है। काफी रिच होता है ये और आपके हेयर को एक्टिवली रिपेयर करता है, हेयर में एब्जॉर्ब होता है, हेयर कॉर्टेक्स तक पहुंचता है और डीपली मॉइस्चराइज करता है। लंबे बालों के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है हेयर मास्क यूज़ करना ऑन अ रेगुलर बेसिस, क्योंकि जैसा हमने समझा जितने लंबे बाल उतनी ज़्यादा उनकी उम्र और उतनी ज़्यादा उनको चाहिए केयर, यानी कि एक्टिव रिपेयरिंग इंश्योर करनी होगी। कितनी बार यूज़ करना चाहिए हेयर मास्क ये डिपेंड करेगा आपके करंट हेयर स्टेटस पे। अगर तो आपके बाल छोटे हैं, आप रेगुलरली शैम्पू करते हैं, स्कैल्प क्लीन रखते हैं और कंडीशनिंग भी करते हैं, तो आपको तो शायद हेयर मास्क की ज़रूरत भी ना पड़े। मैक्सिमम टू मैक्सिमम हेयर मास्क महीने में एक बार यूज़ कर लीजिए, बहुत है, हो गया एक्टिव रिपेयरिंग का कोटा पूरा। अगर आपके लंबे बाल हैं, स्पेशली फॉर ऑल द विमेन, लंबे बाल हैं अगर आपके और बहुत ज़्यादा ड्राई बाल नहीं हैं, तो महीने में एक बार हेयर मास्क यूज़ करना शुड सफाइस। थोड़े ड्राई बाल हैं तो महीने में 2 बार हेयर मास्क यूज़ कीजिए। और अगर बहुत ही ड्राई या फ्रिजी बाल हैं या डैमेज्ड हेयर हैं, अगर आपने हेयर कलर कराए हैं या कोई सैलून प्रोसीजर कराया है, स्ट्रेटनिंग या फिर हीट स्टाइलिंग, तो इससे हेयर डैमेज बढ़ता है। तब तो आपको रेगुलरली हेयर मास्क यूज करना ही चाहिए, इवन वंस अ वीक कैन बी यूजफुल। तो ये हो गई दोस्तों 13 हेयर केयर मिस्टेक्स। हमने समझा कि हेयर केयर के लिए जरूरी हैं एक्टिव रिपेयरिंग, एक्टिव मॉइस्चराइजिंग और एक्टिव मॉइस्चर रिटेंशन। और कोई बहुत तामझाम नहीं है। शैम्पू करने के बाद आपको चाहिए एक बेसिक कंडीशनर, लीव इन कंडीशनर, और एक्टिव रिपेयरिंग के लिए यूज कर सकते हैं हेयर मास्क। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको वैल्यूएबल पॉइंट्स मिले होंगे और सिंपल लगा होगा हेयर केयर। देखिए ये सब बातें मैंने भी समय के साथ समझी जब मैंने अपने बाल लंबे किए, क्योंकि फिर कोई और ऑप्शन नहीं रहता है। बाल लंबे कर रहे हो तो समझना पड़ता ही है कि भाई हेयर केयर करना कैसे है। एंड इट वाज अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस। और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको वैल्यूएबल पॉइंट्स मिले होंगे। मेरा बाल लंबे करना, सब सीखना वुड बिकम वर्थ इट अगर आपको यहाँ से वैल्यू मिलती है तो। काम का लगा वीडियो तो शेयर कीजिए इसको विद 1 पर्सन जिसको इस वीडियो से सच में मदद हो सकती है। मैं मिलूंगा आप लोगों से बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे फिट, जय हिंद।